नशा ही है, नशा ही कारण है कि इतना अपराध बढ़ते जा रहा है। बलिदान दिवस के अवसर पे आज हम लोग के मन में भ्रांतियां हैं कि महिलाएं कमजोर होती बचपन किए हैं, ये लोग शौक में किए थे। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। और एक ऐसा धरोहर जो वतन नहीं दो देशों के लिए धरोहर बना हुआ हो, शहीद आजम भगत सिंह। आज 23 मार्च और आज 23 मार्च के दिन शहीद दिवस, चूंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था। और आज के दिन लोग सेवा के रूप में अगर उपयोग कर रहे हो, खास करके रक्तदान, महादान, तो समझिए कि कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर दिनकर सेवा दल के, चूंकि बेगूसराय का ऐसे कई सेवा दल हैं जिनमें बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल जो रक्त सेवा के क्षेत्र में काफी योगदान दे रहे हैं। और बड़ा संजोग की बात है कि संस्थापक सदस्यों में से एक राहुल जी अपना रक्तदान कर रहे हैं और रक्तदान कर चुके हैं। मैं जरा आपको उनसे रूबरू करवाता हूं कि आज ही के दिन क्यों भगत सिंह के याद में ऐसी क्यों रखी गई और आप सेवा दे रहे हैं। क्या बात भैया, भगत सिंह को कितना याद कर रहे हैं? भगत सिंह युवाओं के आदर्श हैं। उनके वो युवाओं के क्यों, क्या देश के लिए देश में युवा ही सिर्फ रहते हैं क्या? नहीं है तो सही, युवाओं को ज्यादा चाहता है, वो ज्यादा चाहता है जी। लेकिन युवा में वो जोश तो नहीं दिखता है, ये क्या बारमरा है? कुछ तो है, मतलब कि युवा इस ब्लड डोनेट के नाम पे पीछे भाग रहे हैं। ब्लड डोनेट के नाम पर भी पीछे भाग रहे हैं। अब ब्लड मतलब जमीन पर, रोड पर भगत सिंह ने तो जमीन पर अपना ब्लड लुटाया ना, उसके नाम पर भी पीछे भाग रहे हैं। देख रहे हैं क्या आप? जी, उसके उनके नाम पे भी पीछे भाग रहे हैं। तो जब ब्लड की जरूरत पड़ता है तब जाके तो वो जो कहिएगा सो करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस समय जो कहिएगा सो करने के लिए तैयार। अब इसी में आप समझ ऐसा आप लोग को देखने को मिलता है ये बात? जी मिलता है। यहाँ तक पैसा फलना चिल्ला ये, मगर अपना ब्लड नहीं देंगे। टोटल कितना समय हो गया आपका ये जो राष्ट्रकवि दिनकर सेवा दल है, आपका कितना समय हो गया? अभी ये 2 साल, तीसरा साल चल रहा है। तीसरे साल में लगभग कितना आपने कर लिया डोनेट अब तक? ये 5,000 प्लस है। 5,000 यूनिट्स प्लस आपने अब तक ब्लड एकत्रित करके लोगों को सेवा दे चुके हैं। जी। जीवन दान मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 5,000 में अगर 2 यूनिट से एक आदमी की जान बचती है, बहुत जगह तो ऐसा देखा जाता है कि 1 यूनिट से भी एक आदमी की जान बचती है, तो कम से कम 2,000 से ज़्यादा लोगों की जीवन बचाने वाला ऐसा सेवा दल, जिसके लिए आप सदैव जितने भी आभार व्यक्त करें उतना कम है। यहाँ पर जाने माने समाज सेवी राजकुमार भैया हैं, इन्होंने भी, चूंकि इनका ब्लड भी है, वो ब्लड बहुत ही अद्भुत ग्रुप का है और बहुत कम, शायद भैया आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है ना? नहीं, ये तो कॉमन है, हर लोगों के पास लगभग उपलब्ध हो जाता है। लेकिन लोग दे बहुत कम बात ब्लड देना नहीं चाहते हैं लोग, लगता है कि उससे कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो है। इसका परिणाम है कि मुझे लगता है कि चूंकि आज के समय में आपके जैसे लोगों का ब्लड नहीं लेना चाहिए, जब जरूरत पड़ता है, इमरजेंसी होता है, तब आप जाके देते हैं। तो उस समय के हिसाब से करीब कितना डोनेट हो गया अब तक आपका? अभी तक तो हमको लगता है कि 20-21 बार हो चुका है। 20 से आपको गिनती पता नहीं? जी नहीं, मुझे पता नहीं होता, क्योंकि हम हर 4 महीने 6 महीने में, जो मैं अगर सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि किसी को ब्लड की आवश्यकता है, तो मैं उपलब्ध होने का प्रयास करता हूँ कि मैं। ये सेवा दल के लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए। ऐसे लोग जो जाकर के फिजिकली उसी समय जो करते हैं, तो उनका ब्लड उनसे रियायत करना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो लोग थोड़ा हिचकते हैं या फुर्सत में रहते हैं उनको। हाँ बिल्कुल, ये मैसेज देने के लिए हमने यहाँ पे आया है कि आप यह मत समझे कि ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर का कोई नुकसान है। आपके शरीर में जो भी चीज़ें हैं, तत्व की किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 1-2 दिन के बाद फिर आप जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही जी सकते हैं। तो एक युवाओं के मन में जो भावनाएं हैं कि ब्लड डोनेट करने से हो सकता है कि हमें कमजोरी हो जाए, हम ना चल सके, हमको बाद में भविष्य में दिक्कत हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चूंकि एक डिपार्टमेंट हमारे पास सूचना जनसंपर्क विभाग, वो अक्सर सरकार के बहुत सारे ख्यातियों को, जाने अनजाने चीज़ों को दिखाते कराते रहता है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं लाता है? चूँकि मूल प्रतिनिधित्व जो है वो जिला अधिकारी होते हैं हमारे जिला में, सरकार का मेन हेड, तो उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि आप इन चीज़ों के लिए लोगों को प्रमोट करें, लोगों तक ऐसी भावनाओं का ख्याल रखें? ऐसा है कि जो सोशल एक्टिविटीज़ है, अधिकारी जितने भी हैं वो सिर्फ आजकल जो है पेन एंड पेपर पे वर्क करते हैं।
सोशल सरकार एक्टिविटी के चीजों को उनको सिर्फ अखबार में या सोशल मीडिया पर डाल करके अपना भूल जाते हैं, जिम्मेदारियों को उतनी देर सीमित रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये लगता है कि मेरा काम हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके समाज के सर्वांगीण विकास में एक अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ईमानदारी से कोई भी जिलाधिकारी हो या एसपी हो, वह अगर कोई काम करते हैं अपने क्षेत्र में विकास का, और हर पब्लिक के बीच में कंसर्न कर करके उनको अगर अंदर से बूस्टअप करने का काम करते हैं कि आप अपराध नियंत्रण कीजिए, आप समाज को बेहतर बनाने का निर्णय लीजिए, आप नशा मुक्ति के ओर जा कर के बात कीजिए, तो ये सब चीज़ भी उससे बहुत विकास होता है। आप नशा मुक्ति और ब्लड डोनेशन, इन कार्यों को एक साथ जोड़कर बात कर रहे हैं, जो कि समाज को भटकने से रोकने का एक प्रमुख केंद्र है। तो जिला अधिकारी को इस प्रकार के लोगों के लिए प्रशंसी पत्र या जो भी और भी कुछ हो सकता है, शील्ड, मेडल, ये सब चीज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, उनको भी स्वतः सामने आकर करके लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप आइए। अगर आप आते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जिलाधिकारी भी अगर इतने बड़े लोग हैं और वो अगर आकर के सामने आके हम लोगों को यह चीज़ कह रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे युवाओं में जागृति होगा। और नशा अभी एक ऐसा समस्या है पूरे बिहार में, ऐसा समस्या है कि आप अध्ययन कीजिएगा तो लगेगा कि पूरे बिहार में, जो पूरे भारत का रेशियो अगर देखा जाए अपराध का, उससे बिहार का जो स्थान बढ़ते जा रहा है, उसका कारण सिर्फ ये एक नशा ही है। नशा ही कारण है कि इतना अपराध बढ़ते जा रहा है। तो एक रक्तवीर आपको क्या संदेशा दे रहे हैं, शायद आप इस चीज़ों को समझें तो मुझे लगता है कि आपको बहुत चीज़ों को समझने का अवसर मिलेगा। और जो चीज़ है, जो जिला लेवल का अधिकारी हैं, हम मानते हैं कि उनका कार्य क्षेत्र इतना बड़ा होता है जिसकी वजह से समाज के छोटे पहलुओं तक वो नहीं जा पाते हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। एक मजाक सा बन गया एक युवा, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ आपको, चूँकि लोगों ने मजाक बनाया कि नीतीश अगर ब्लड डोनेट करेगा जिससे खुद ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। क्या जी नीतीश बाबू, आपको डर लगता है क्या ब्लड देने से? नहीं। पता है आपको कि शरीर दिखने में दुबला होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि अगर खली है तो वही बलशाली है, ये पता है? ये युवा हैं आप, आपका ब्लड जितनी तेजी से बनेगा उतना आम लोगों की नहीं बनेगा। हम कहाँ बोले नहीं? डर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तो हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे क्या? ऐसे मजाक कर रहे थे, लेकिन डर तो नहीं है ना? नहीं डर। तो तमाम लोग कैमरा में देखकर बताइए, वो लोग जो आपको देखने में तो हट्टे कच्चे लगते होंगे, डर तो दिखाते होंगे नीतीश को, लेकिन नीतीश ब्लड डोनेट कर रहा है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। जी हम तो कर रहे हैं। कर रहा है ना? करें। लेकिन डरा हुआ सा है थोड़ा सा। नहीं, हम नहीं ना? देखिए ऐसे बहुत सारे यहाँ कमजोर लोग हैं। कमजोर लोग में ऐसे ही पीयूष है। पीयूष, डर तो नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ब्लड डोनेट करना है? बिल्कुल नहीं, हाँ करना करना है ना? करेंगे। देखिए ये बड़ी बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि बलिया, चूंकि बेगूसराय मुख्यालय है और हर क्षेत्र के लोग वहाँ काम करते हैं, ये बहुत आभार है जो ये खास करके दिनकर सेवा दल का, कि उन्होंने ये चुना कि हम बलिया में जाकर के एक बार ब्लड डोनेट करते हैं। ये एक बार आरोप ही रहता है कि बलिया क्षेत्र में कम डोनेटर हैं और डिमांड करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अमित जी, क्या लग रहा है आपको? बहुत दिन के बाद लगता है बलिया में डोनेट कैंप लगा है। हाँ, बहुत दिन बाद लगा है जी। ये। लेकिन जरूरत तो हमेशा पड़ते रहता है। हाँ, जरूरत हमेशा पड़ता रहता है। अभी जब भी हम लोगों को, हम जितने भी समाज सेवी हैं, लोगों को जब भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। जब भी किन्हीं को इमरजेंसी पड़ता है हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और आज के दिन, आज सुखदेव, हमारे राजगुरु जी, हमारे भगत सिंह जी, आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम लोग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखे हैं, क्योंकि हम भारत के सारे युवाओं को ये कहना चाहते हैं, इनसे आप प्रेरणा लीजिए और लोगों की मदद कीजिए। चलिए, समापन में हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप सिर्फ धर्म का ध्वज लेकर के चलते रहते हैं, लेकिन ये रक्तदान के समय ऐसा तो नहीं देखा जाता है कि आप किस धर्म के लोग, किस अनुयायियों को, किस जात को धर्म दे ब्लड दे रहे, ऐसा तो नहीं होता है ना? ये मैं नहीं देखता हूँ। बार अक्सर आपकी भावनाओं को आप काफ़ी आहत रहते हैं, काफ़ी मायूस रहते हैं उनमें। आपको क्या लगता है पब्लिक के सामने आज आप जिस सेवा में हैं, उस सेवा में तो कभी नहीं सोचते हैं आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं। अधिकारियों के लिए, जो अधिकारी ये सोचते हैं आपको कि नहीं, अमित एक ऐसा लोग है जो एक बिजनेसमैन होते हुए भी, एक दुकानदार होते हुए, एक शॉपकीपर होते हुए भी इस तरह से सेवा में है, और लोग आपको गलत आरोप लगाते हैं, आपको काफ़ी प्रताड़ित भी करते हैं। देखिए, मैं गलत तो कभी नहीं था, ना कभी हुआ, ना कभी रहूँगा भी। मैं जो हमारे देश की सच्ची सेवा करने वाले हैं, मैं उनका समर्थन करूँगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और जो देश से गद्दारी करेंगे, मैं उनका विरोध करूँगा, चाहे वो हिंदू हो तो जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि उन लोगों के साथ विरोध करें, लेकिन आपको क्यों टारगेट करते हैं?
प्रताड़ित क्योंकि मैं हिंदुओं की बात करता हूँ। हाँ, इसलिए आपको टारगेट करते हैं। हाँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। राष्ट्र के नाम पर काम करने वाले लोगों को आप टारगेट करते हैं, तो ये बहुत ही खेद की बात है। भैया के साथ ही मैं समापन कर जाता हूँ, क्योंकि ये विवेक विहार बलिया में एक अच्छा जगह भी है। तो भैया देखिए, ब्लड डोनेशन में अब अजय हिंदू वहाँ पर आ गए हैं। आपको दिखा भैया, क्या लग रहा है आपको? कुछ कमजोरी फील तो नहीं हो रहा? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग कहते थे पहले कि अरे यार ब्लड दे दिया है, अब काम नहीं करेंगे। हम लोग क्योंकि फौज से आते हैं, फौज में भी पहले हम लोग को आज से 20-25 साल पहले जो है 15 दिन का रियायत मिल जाता था कि आप 15 दिन का हार्ड ड्यूटी नहीं लेंगे आपसे। फिर बाद में वो कम हो गया, फिर लोगों में जागरूकता आ गई, देने वाले लोगों की लाइन लग गई। हम लोग तो सेम डे, जैसे अभी देखे निकले, अभी हम जाएंगे घर पे काम करेंगे, सारे काम हाँ, हमारे। तो लोग बाद में खुद लोग कहने लगे अरे क्या होगा, ब्लड ड्यूटी से भी जाते थे, दे के आ जाते थे। हाँ, मतलब हम तो अभी तक कितनी बार दे चुके हैं, हमको खुद भी याद नहीं है। लेकिन यहाँ कौन छुट्टी देगा? यहाँ तो सरकारी संस्थान है नहीं, मैडम छुट्टी दे देती हैं। मैडम तो वो भी पूरा कॉपरेट करती है। वो भी आने वाली थी ब्लड डोनेट करने के लिए। अच्छा, जी। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ मजदूर लोग लगे हुए, घर में काम चल रहा है जी। तो एक आदमी भी नहीं रहता, आज ढलैया था। तो मतलब वो उनमें भी इतना हौसला है कि वो ब्लड डोनेट कर लेंगे। बिल्कुल, वो भी चाहती है कि हम जो समाज के बीच का है, ये सभी समाज के हर वर्ग के लिए है। तो महिलाएं कुछ सोचती है कि नहीं हम लोग कुछ कमज़ोर हैं, या कुछ भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा बनाया हुआ गया है जिसकी वजह से वो परहेज करती हैं। तो महिलाओं को भी डॉक्टर से हम लोग मिक्सर मिलते रहते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं ब्लड डोनेट करने में। नहीं, आप तो देखिए, लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, लेकिन महिलाएं जितना मजबूत होती हैं आत्मबल से और शारीरिक रूप से, उतना कोई नहीं होता है। लोग मतलब मन में एक धारणा बना लेते कि महिला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देने से कहीं झांसी की रानी भी महिला ही थी। बिल्कुल थी, क्यों नहीं थी। और बहुत सारे हमारे देश में सावित्रीबाई फुले हैं और पेरियार हैं, जो भी लोग हैं हमारे, जो पुराने लोग हैं, शिक्षाविद थे। तो वो लोग सब, ऐसा नहीं है कि महिला है तो आपका स्थान कम है या आप बहुत कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बराबर हैं, तो बराबर है तो आपको रक्तदान करने में यही चीज़ का एक मैसेज जाना चाहिए कि महिलाएं भी आगे आकर के रक्तदान करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि युवा ही केवल करें, सभी लोग कर सकते हैं। तो आदि शक्ति का यदि ब्लड रक्त आएगा तो वो और ज़्यादा भी कारगर भी होगा। बिल्कुल, हर इंसान के लिए ज़िंदगी, आप, हमारा शरीर जो बना है उसी माँ के गर्भ में बना है, उन्हीं के खून से बना हो। बहुत बहुत आभार भैया। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि अब अजय हिंदू जो कि अक्सर ये भी देखे जाते हैं समाज सेवा में, और आज इन्होंने ब्लड डोनेट किया। अब मैं समापन करना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग आए हैं, डॉक्टर साहब लोग आए हैं, भैया जरा आइए, कौन है? शिक्षक भी है। अच्छा, शिक्षक भी हैं। और ये लोग खास करके कितना ब्लड, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप ब्लड लेने के लिए? मीरा नर्सिंग होम बेगूसराय। मीरा नर्सिंग होम बेगूसराय। कौन सा रोटरी क्लब है वो? मीरा नर्सिंग उसका बेगूसराय। नाम है उनका, किसी रोटरी क्लब के नाम से उनका चलता है? नहीं, रोटरी क्लब अलग ब्लड बैंक है। अच्छा, मीरा तो बलिया आप लगता है पहली बार आए होंगे? नहीं सर, कई बार आए हैं, साहेबपुर होता। कमाल गए हैं, बलिया आए हैं। हाँ। एक जगह और कैंप हो रहा है, ये लोगों में जाते हैं आप ब्लड लेने के लिए, तो उत्साह कैसा रहता है लोगों में? बहुत भाव अच्छा उत्साह रहता है। अब रुझान आया है लोगों जी, में। पिछले बार भी 91 किए हैं ये लोग, साख में किए थे, साहेबपुर कमाल में किए थे, एक साथ 2-2 कैंप। इस बार भी एक साथ 2-2 कैंप दे रहे हैं। मतलब बेगूसराय में ऐसा है भावना कि हम सेवा यहाँ से लेकर पटना तक हम लोग ब्लड देते हैं। जी। तो आप लोग एक दिन में 90 निकाल लेते हैं, 100 तक निकाल लेते हैं? 100 तक कैंप हो जाता है सर। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहिबा जो है मीना नर्सिंग होम, जी, बीच में वो राजनीतिक में आने का प्रयास की थी, उनका कितना सहयोग होता है? उनका तो बहुत, लेकिन राजनीति के बारे में तो हम नहीं बता सकते सर। लेकिन सहयोग रहता है बहुत रहता है सर, बहुत। जी सर, हमेशा से वो जी बढ़ते सर। रहते हैं। गरीब को बहुत सारा, जिनका डोनर नहीं है कोई, जिससे उनको फ्री में भी ब्लड दे देते हैं डॉक्टर साहब से पूछ के। जी वो सब करते रहते हैं। जी सर, जी सर, सब। तो इसी के साथ बहुत बहुत आभार उन लोगों का जो लोग कि अक्सर इन चीज़ों में, अजय हिंदू कुछ कहना, अजय हिंदू भी कमजोर ही है। क्यों जी अजय हिंदू, आप भी कमजोर दिख रहे हैं, ब्लड दे दिया आपने? 1 यूनिट ब्लड दे दिया। फील कैसा कर रहे हैं? हाउ टू यू फील? बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, मतलब वीकनेस कहीं हो ही नहीं सकता, प्राउड में वीकनेस दब गया है। ये मेरे जीवन का 8वां रक्तदान है। मैं अपने जीवन का 8वां रक्तदान कर रहा हूँ, और बहुत ही गर्व की बात, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो यह मैं 1 यूनिट ब्लड अपना रक्तदान किया हूँ, यह किसी वैसे व्यक्ति के शरीर में जाने वाला है जो एक पीड़ित होंगे, बीमार होंगे, जिनको रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, उनके शरीर में मेरा यह रक्त दौड़ेगा। और उस समय जब यह रक्त दूसरे के व्यक्ति में, जब मेरा रक्त जाएगा, तो उसमें मुझे बहुत ही अभी से ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा रक्त उस व्यक्ति के शरीर में जाके वह प्रवाह होगा,
तो कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा रक्त जो है किसी न किसी का अंदर भी रहेगा। रहेगा, और उसके माध्यम से जिनके भी शरीर में यह मेरा रक्त जाएगा, तो मैं अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भी आग्रह करे, प्रेरित हो कि कल वो भी व्यक्ति रक्त दूसरे के लिए रक्तदान करे। तो आज शहीद आजम के लिए जो उनके जेल डायरी का एक प्रमुख पात्र हुआ करता था, जो मुख्य रूप से लिखे रहते थे, वो सुनाकर मैं समापन करना चाहता हूं। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, अफसोस मेरे दोस्त इस सेखी में दम नहीं। जो उतरते फर्ज के मैदान में बहादुरी से लड़ते हैं, उनके दुश्मन होते ही हैं। अगर नहीं है तुम्हारे, वो काम ही तुच्छ है जो तुमने किया है, वो काम ही तुच्छ है जो तुमने किया है। जितने भी रक्तवीर हैं वो सब के सब बहादुर हैं, और सब पर कुछ न कुछ आरोप लगा रहता है। उन लोगों को शायद ये चीज़ समझना होगा कि आरोप लगाने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। जो लोग आपकी जान बचा सकते हैं वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। खास करके आपराधिक धाराएं जो लगाते हैं आप, ये निंदनीय है। और आप ये तब तक भी खत्म करते नहीं रहेंगे जब तक कि आप भगत सिंह जैसे लोगों को झुलाते रहेंगे। तो खेद हमें। जय हिंद, वंदे मातरम।